हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनीता स्टडी पॉइंट। आज मैं क्लास 7 का मैथ बताने जा रही हूँ 1.1 पेज नंबर 7। इसके पहले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक हल कर दिए हैं। ठीक है, आज 6 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक, आज 6 से 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर में क्या क्वेश्चन बोला गया है कि किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग का मूल्य 2,825 रुपये है, तो उस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, हिसाब करके देखेंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं 6 नंबर का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संपत्ति का परिमाण। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे संपत्ति का मूल्य। क्या लिखेंगे? संपत्ति का मूल्य। ठीक है, तो पहला संपत्ति का परिमाण कितना था? 5/7 और 3/7। 5/7 भाग का मूल्य कितना था संपत्ति का? 2,825। और हमको कितना निकालना? 3/7 भाग का निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना है? 2,825 रुपये। ठीक है, तो एक भाग संपत्ति का मूल्य कितना होगा, यानी कि 2,825 लिख देंगे, उसके बाद 5/7 कर देंगे। ठीक है, तो 3/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे 2,825 गुने, ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा 7, नीचे 5 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 3/7। तो 7 कट गया। ठीक है, 5 से 2,825 में भाग दीजिए तो कितना होगा? 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, अब 5 × 5 = 25। ठीक है, अब इससे 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 के 5 हाथ में 1, 18 1 19 हाथ में 1, 15 1 16 हुआ। ठीक है, तो क्या निकला? 3/7 भाग संपत्ति का मूल्य कितना होगा? 2,825 में से 1,695 क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, यहाँ पर घटा दीजिए। 0, यहाँ 3, यहाँ कितना बचा? 1 1, यानी 1,130 रुपया होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला गया है कि एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री है। यदि उस दल में और 4 सैनिक शामिल हो जाए तो वह भोजन कितने सप्ताह चलेगा, निकालें। पहले कितने सैनिक थे? 48 सैनिक थे, और 4 सैनिक उसमें जुड़ गए तो कितने हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 52 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगा? चलिए बनाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 7, यहाँ पर लिखना होगा सैनिकों की संख्या। सैनिकों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर लिखेंगे सप्ताह। ठीक है, तो 48 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितना दिन चलेगा? 7 सप्ताह, है ना। तो 48 सैनिक थे, और फिर बाद में क्या हुए? 4 सैनिक और आ गए, यानी कि 52 हो गए। तो ये कितने दिन तक चलेगा? ठीक है, क्योंकि 48 सैनिकों की भोजन सामग्री चलेगा कितना दिन? 7 सप्ताह। कितना दिन? 7 सप्ताह। ठीक है,
तो एक सैनिक के लिए कितना दिन चलेगा, यानी कि 7/48। ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ कितने सैनिक थे, 52 थे, तो 52 लिखेंगे, यानी 52 सैनिकों की भोजन सामग्री चलेगा, कितना होगा, यहाँ 7 गुना 52 और कितना होगा 48। ठीक है, 2 से काटिए इसको। ठीक है, सॉरी ये वाला जो ये है यहाँ पर होगा 7 गुने 48। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो गया 7 गुने 48/52। ठीक है, यहाँ 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 छक्के 12। फिर यहाँ 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तब 12 से और 7 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 84, और नीचे में कितना आएगा 13। ठीक है, तो 13 में 84 में भाग दे दीजिए, कितना बार में जाएगा 6 बार में। ठीक है, और यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 6, यानी कि भोजन सामग्री 52 सैनिकों की भोजन सामग्री चलेगा कितना 6 सही 6/13 दे सप्ताह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। ठीक है, 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए। पहले कितने थे 50 थे, और अब कितने आ गए 10 उसमें शामिल हो गए, तो 60 हो जाएगा। तो बाकी दिनों का बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे नाविकों की संख्या। पहले नाविकों की संख्या निकालेंगे, नाविकों की संख्या। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दिन। ठीक है, पहले कितने नाविक थे 50, तो कितने दिन भोजन सामग्री था 16 दिन का। ठीक है, 16 दिन का, लेकिन 10 दिन के पश्चात 10 सैनिक 10 नाविक और आ गए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे 10 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल गया 6 दिन। और पहले 50 सैनिक थे, उसमें 10 सैनिक और आ गए शामिल हो गए, तो कितना हो गया 60। तो यहाँ निकालना है हमको, यहाँ लिखेंगे चूँकि 50 नाविकों की भोजन सामग्री चलेगा कितना, चलेगा 6 दिन। कितना दिन 6 दिन। ठीक है, तो एक में कितना, ठीक है, अगर एक नाविक के लिए कितना चलेगा, यानी कि 50 गुने 6। ठीक है, उसके बाद 60 नाविकों की भोजन सामग्री चलेगा कितना दिन, यानी कि 50 गुने 6/60। 60 हुआ, यहाँ 0 0 कट गया, 6 6 कट गया, क्या बचा 5, यानी कि 5 दिन, यानी कि 60 नाविकों की भोजन सामग्री चलेगा 5 दिन। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 में क्या बोला गया है कि 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिन में एक मकान की मरम्मत का काम पूरा कर देंगे, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। हमें निकालना होगा कि बाकी बचे मकान को कितने दिन में मरम्मत कर दे। बनाते हैं 9 नंबर में क्या बोला गया है कि यहाँ लोगों की संख्या, यानी कि लोगों की संख्या निकालेंगे, यहाँ पर दिन।
ठीक है। क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिन में एक काम की मरम्मत का काम पूरा कर देंगे, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। ठीक है, तो लोगों की संख्या कितनी है? 20 और दिन कितना था? 30 दिन में क्या करेंगे? 30 दिन था, उसमें से 6 दिन के पश्चात लोग अस्वस्थ हो गए, तो यानी कितना यहाँ पर बचा? 24 बचा। अब यहाँ पर 20 लोग थे जिसमें से 8 क्या हुए? अस्वस्थ हो गए, तो यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 20 लोग मकान का मरम्मत करते हैं, कितना? 24 दिन। ठीक है, 24 दिन, तो इसलिए एक लोग मकान का मरम्मत करेंगे, एक आदमी मकान का मरम्मत करे कितना? 20 गुने 24। ठीक है, तो 12 लोग मकान का मरम्मत करेंगे, कितना? यानी कि 20 गुना 24 बट्टा 12, तो 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, 12 दूना 24, यानी यहाँ पर कितना हुआ? 40 दिन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 12 लोग मकान का मरम्मत करेंगे, कितना दिन में? 40 दिन में। ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या बोला गया है कि 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन को जोत देते हैं, तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा जमीन जोत पाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ लिखेंगे किसानों की संख्या, ठीक है, दिन, और यहाँ लिखेंगे बीघा मतलब जमीन। ठीक है, तो 25 किसान थे, है ना, 25 किसान है, 12 दिन में कितना? 15 बीघा जमीन जोतते हैं, तो 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा जमीन जोतेंगे। ठीक है, यही है ना। चलिए निकालते हैं, चूंकि 25 किसान 12 दिन में, है ना, जमीन जोतते हैं, कितना? 15 बीघा। ठीक है, 25 किसान 12 दिन में जमीन जोतते हैं 15 बीघा, तो एक किसान एक दिन में कितने जमीन जोतेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15 बट्टे कितना होगा? 25 गुने 12। ठीक है, तो 30 किसान 16 दिन में जमीन जोतेंगे कितना? यहाँ क्या लिखेंगे कि 15 गुने 30 गुने 16 बट्टा 25 गुने 12। ठीक है, यही है ना। हाँ चलिए ठीक है, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, ठीक है, 5 बचे 25, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, ठीक है, 5 से 30 कटेगा 6 बार में,
और 4 से 16 कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा? 24 बीघा जमीन जोतेंगे। जोतेंगे, ये आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।